हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे पार्थ, हम ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मंगले रही। हे राजन, हमके यज्ञशाला खातिर थोड़ी का सा भूमि के जरूरत है। ऐसे आप कृपा करके हमके उतना भूमि दी जितना हम अपन पैर से 3 पग में नाप सकी, तब बस हम संतुष्ट हो जाए। हम महात्मा प्रहलाद के पोता और महाराज विरोचन के बेटा बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करत हैं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करत हैं। पग में तो हम सगरे त्रिलोक नाप ले हैं। एगो पैर से भूलोक, दूसर पैर से स्वर्गलोक नाप ले हैं। तीसर पैर रखे खातिर तू हमके कोनो जगह ना दे सकेला। आप अपन तीसर पग हमरा माथा पर रखी। और जब रावण पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिले रहे, तब हम ही त्रेता युग में रामा अवतार धारण के लिए रही। धर्म के मर्यादा भंग करे वाला पापी, तोहरा सगरे पाप के दंड आज तो के जरूर मिली।
जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। हे पार्थ, हमार ए दिव्य और अलौकिक स्वरूप के ज्ञानी मनुष्य जानेलन और हमार बतावल योग के आचरण करके मोक्ष प्राप्त करेलन। हे केशव, तू कहेला कि प्राणी के सगरे काम एह तरह करे के चाही जैसे वो भगवान के पूजा कर रहल होखे, चाहे लोक कल्याण खातिर कोनो यज्ञ कर रहल होखे, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। त हे माधव, हमार मार्गदर्शन खातिर हमके ई बतावा कि हमरा खातिर कौन सा यज्ञ उचित होई। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हाँ पार्थ, तू एगो क्षत्रिय बाड़ा। धर्म के रक्षा खातिर ही शस्त्र धारण करे के तू यह युद्ध भूमि पर आयल बाड़ा। ऐसे ही समय तो के सबसे पहले रण यज्ञ ही करे के चाहिए, मतलब युद्ध करे के चाहिए। ई कृष्ण के मुरली के तान युद्ध पर ही आके टूटेला। देख रहल बाड़ा संजय, आपन बांसुरी से कृष्ण नया सुर छेड़ ले बाड़न। केहू मानी भला युद्ध के रण यज्ञ कर रहल बाड़न। हे पार्थ, कर्म योगी के जीवन भी एगो यज्ञ ही होखेला। ऐसे तू भी आसक्ति से मुक्त होके आपन धर्म के पालन करा, युद्ध करा। हे पार्थ, यदि तू धर्म खातिर युद्ध रूपी यज्ञ करबा त दूसर लोग भी तो से धर्म के प्रेरणा ली हैं। काहे कि श्रेष्ठ पुरुष ये भी काम करेलन, दूसर लोग भी वैसने आचरण करेलन, सब ओकर अनुसरण करेलन। काहे कि बड़ के अनुसरण छोट तो करबे करेलन। हे अर्जुन, हमरा ओरी देखा। यदि हमहू तटस्थ होके निष्क्रिय हो जाई, न्याय के समर्थन ना करी, अन्याय के प्रतिरोध ना करी, तो लोग हमार अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाई हैं, कर्म के त्याग दी हैं और एह लोक के सगरे विधान अस्त व्यस्त हो जाई, संसार नष्ट हो जाई। ऐसे श्रेष्ठ लोक के दूसर लोक के अधर्म से बचावे और धर्म के रास्ता पर चलावे खातिर आदर्श कर्म के उदाहरण दिखावे के पड़ेला। हमहू यह उद्देश्य से कर्म करीले, ए खातिर ना करीले कि हमके कर्म करके कुछ पावे के हा, असाध्य के साधे के हा। सब तो हमरा वश में बाड़न। यद्ददा चरति श्रेष्ठस्य तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके। उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करें सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य ना अप्राप्य कुछ, फिर भी मैं चलता हूँ कर्म पथ चुन के। ऐसा न करूँ तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझेला कि वो तो स्वयं कर्म कर रहा है, बाकी असल में ओकर कर्म करे वाला साक्षात ईश्वर है।
ईश्वर तोहसे कर्म करवा रहल है। ई मान के कि तू अपन कर्म हमके अर्पण कर दा। कर्म के फल के आशा छोड़ के युद्ध करा। अर्जुन, तू हमार मित्र बाड़ा, सखा बाड़ा, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गईला? याद रखा पार्थ कि अधर्म के साथ देवे वालन के विनाश अधर्मियन के लेखा ही होखेला, और जे तोहरा तरह धर्म के मार्ग से हट जाला और धर्म पर चले वालन के साथ ना देवेला, वो अनजाने में ही अधर्म के ही साथ देवेला, अधर्मियन के सहायता करेला। ऐसे तू हथियार डाल के धर्मराज युधिष्ठिर के ना, अधर्मी दुर्योधन के साथ दे रहल बाड़ा। हे अर्जुन, तुम महात्मा बाड़ा, महात्मा जे दूसर खातिर जियलन और दूसर खातिर मरेलन। वो अपन जीवन और अपन मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण खातिर समर्पित करेलन। ऐसे तोहके भी लोक कल्याण खातिर जीवन मृत्यु के स्तर से उठ के सोचे के और निष्काम कर्म करे के चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देवे वाला और जीवन लेवे वाला हम हैं, जन्म भी हम हैं। मृत्यु भी हम हैं। हे अर्जुन, जे अज्ञानी हमार निंदा करेलन, हमार बतावल कर्म योग के ना अपनावेलन, वो नष्ट हो जालन। काहे कि जे अहंकारी होखेलन, वो अपन अहम से बंधाइल होखेलन। ऐसे अपना आप के समर्पित ना करेलन। समर्पण के मतलब है अपना आप के, आपन संपूर्ण अहम के प्रभु के चरण में विलीन कर दिया। एह तरह जे संपूर्ण समर्पण करेलन, वो चाहे संसार के सबसे बड़ा दुराचारी भी होके, हम ओकरा के तत्काल आपन शरण में लेके निष्पाप कर देला। हे संजय, कृष्ण के उपदेश के अनुसार ता हम पहले ही कर्म योग के अपना चुकल हैं। वो कहलन कि क्षत्रिय के धर्म हा युद्ध कईल, और यही से हम अपन धर्म के पालन करे खातिर युद्ध के आज्ञा दिले हैं। फिर तात वेद व्यास हमके आपन कर्तव्य करे, मतलब युद्ध करे से काहे रोकत रहन? युद्ध के भीषण संहार के दायित्व हमरा पर काहे रखत रहन? क्षमा करी महाराज, यदि हमें कर उत्तर दे दें तो आपके मन के हमार उत्तर ना भाई। संजय, हम तो के अभय देत हई। ऐसे तू स्पष्ट रूप से बतावा कि यह संबंध में तुहार मन का कराला। महाराज, जेकरा आप कर्म योग के नाम दे रहल हई, वो असल में निष्काम कर्म योग ना रहे, काहे कि एह कर्म के संगे आपके आसक्ति जुड़ल है। आप एह कर्म के फल
आपन इच्छा के अनुसार चाहे ली। आप हस्तिनापुर के राज सिंहासन चाहे ली। यदि ऊ कर्म योग ना रहे त का रहे? डेरा मत संजय, बतावा। ऊ एगो राजनीतिक कुटिलता रहे। हे पार्थ, जैसे सूरज के उगते ही रात के अंधार नष्ट हो जाला, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश अज्ञान के अंधार के नष्ट कर देवेला। फिर मनुष्य परमात्मा के ओरी जाए वाला मार्ग से कबो ना भटकेला, विचलित ना होखेला। ज्ञान के साक्षात्कार भइला के कारण मनुष्य जान जाला कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनेला और वह कर्म पाप कैसे बन जाला। तू कहेला कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकेला और पाप भी? ऊ कैसे? हम बतावत हैं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म केला एगो मनुष्य दूसर मनुष्य के हत्या कर दिलस, त मुख्य कर्म का भइल? हत्या कैल। बाकी उहे कर्म पुण्य भी हो सकेला और पाप भी। ऊ कैसे? एगो मनुष्य कोनो कमजोर बूढ़ व्यक्ति के धन लूटे खातिर ओकर हत्या कर देवेला। तो का हुई? निश्चय ऊ पाप है। और यदि एगो दुष्ट मनुष्य कोनो अबला स्त्री के संगे जबरदस्ती बलात्कार करे के कोशिश कर रहा होखे, बचावा, हमके बचावा, हमके बचावा, बचावा। तो ओह अबला के रक्षा खातिर यदि बलात्कार करे वाला के हत्या कर दिहल जाए तो ऊ का कहाई? ई त स्पष्ट है कि कोनो असहाय अबला के रक्षा कैल पुण्य होई। तू स्वयं ही अपन प्रश्न के उत्तर दे देला पार्थ। कर्म तो उहे भाई केहू के हत्या कैल, बाकी ओह कर्म के पीछे भावना कहा, मारे वाला के नियत कहा। एकरे फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकेला अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जौन भावना जौन नियत से मनुष्य कर्म करेला, ओह नियत के कारण एक ही कर्म केहू खातिर पाप बन जाला त केहू खातिर पुण्य बन जाला। कर्म के एह ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के कर्म, अकर्म और विकर्म के पहचान होखेला। कर्म, अकर्म, विकर्म, ई कहा? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करेला तब वह कर्म के फल ओकरा ना भोगे के पड़ेला, ऐसे वो अकर्म हो जाला। कर्म ओकरा के कहल जाला जे सकाम भाव से फल के इच्छा से कइल जाला। ओकर फल कर्म के अनुसार जरूर मिलेला, अच्छा कर्म के अच्छा और बुरा के बुरा। और ई विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। एकर मतलब केशव युद्ध विकर्म है, काहे कि एमे हिंसा है। हे पार्थ, तू अबहियो अज्ञान के अंधकार में भटक रहल बाड़ा, ऐसे ऐसन बात कर रहल बाड़ा। हम तो क्या अबहिये बतौली कि कर्म जौना भावना से कल जाला ओकरे से पाप और पुण्य होखेला। युद्ध यदि अपन धर्म समझ के अधर्म के, अन्याय के नाश करे खातिर कइल जाए तो ओह युद्ध में मरला पर भी प्राणी के स्वर्ग के प्राप्ति होखेला। ऐसे तू सगरे शंका कुशंका के त्याग द और युद्ध करा। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा।
करता रहा स्नान जग सारा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो